हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सोल्यूशन प्रोसीजर फॉर अ क्वेश्चन जिसको मैंने लिया हूं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू कोर्स कोड BECC 102, क्वेश्चन नंबर थर्ड, असाइनमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गिवन दैट टोटल कॉस्ट फंक्शन TC is total cost function equal to 18 q square plus 4q plus 16,200. Find marginal cost and average cost as a function of q first, and then show that when MC is less than AC, AC is falling, and when MC is greater than AC is rising. ओके, तो इस इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आप इस तरह वीडियो एंजॉय कर सकें। तो अब मैं इस क्वेश्चन का सलूशन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, पार्ट 1 में ए में, वो हमको फाइंड आउट करना एज ए फंक्शन ऑफ क्यू। तो ए पार्ट का सलूशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट, जिसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में एमसी। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपको डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। किसका लेनी पड़ेगी? टोटल कॉस्ट फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में? आउटपुट के रिस्पेक्ट, यानी क्यू। क्योंकि हमारा जो टीसी यानी टोटल कॉस्ट फंक्शन जो दिया गया, किसका फंक्शन है? टोटल कॉस्ट फंक्शन, विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू इक्वल टू 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200। अब इसका ऑब्वियसली हम डेरिवेटिव लेंगे, तो 18 टू 36 क्यूब प्लस 4, और ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने MC इक्वल टू ये वैल्यू निकाला। दूसरा हमें निकालना है विच इज द फंक्शन। तो MC इज फंक्शन ऑफ क्यू, यू कैन सी हियर। ठीक है, 36 क्यूब प्लस 4। अब AC निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट। तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म थी में एब्रिविएशन में कहते हैं AC। ठीक है, इक्वल टू कैसे निकलता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड? आपको टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है आउटपुट यानी क्यू। क्यों क्यू से किए? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो दिया गया है विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू। तो टीसी का वैल्यू क्या है? 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200 डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमारा AC निकलेगा। ठीक है, तो MC हम लोगों ने जो निकाला यहाँ लिख लेते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। 36 क्यूब प्लस 4 और AC इक्वल टू 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200 डिवाइडेड बाय क्यू। अब हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हेन MC is less than AC, when AC is a falling। तो केस नंबर 1 when AC is falling, and केस नंबर 2 when AC is rising। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन दिया गया क्वेश्चंस में। तो अब बी पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो हमें क्या करना है, व्हेन AC is falling, then it has negative slope, it denoting SC यानी average cost, it has negative slope, यानी कहने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेस देन 0 होना चाहिए, और इससे हमको प्रूव करेंगे ये वाला MC इज लेस देन AC। तो हम लोग निकालते हैं, तो D बाई डी क्यूब, और AC का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200 ऑल आर डिवाइडेड बाय क्यूब। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है इसको ट्रीट करेंगे फंक्शन 1, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का फंक्शन क्यूब है उसको ट्रीट करेंगे एज ए फंक्शन 2। तो d बाई डी क्यूब, ठीक है, इसका निकाल लें, और ये लेस देन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट हम निकाल लेते, चूंकि यहाँ डी लगा चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला, तो क्या होगा 18 टू जा 36 क्यूब, ठीक है, प्लस 4 इनटू सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है, क्यूब। ये क्वाइसेंट रूल लगा रहे हैं, माइनस होता है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लेंगे तो क्यूब को क्यूब के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा, इनटू फर्स्ट फंक्शन जो पूरा हो जाएगा 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200, ये हो गया। और क्या करना है, होल टर्म इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, क्यूब से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 क्यूब स्क्वायर होगा प्लस 4 क्यूब, ठीक है, नीचे वाला तो अपना क्यूब स्क्वायर ही होगा। अब यह माइनस से करेंगे तो -1 से करेंगे तो -18 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, सब माइनस हो जाएगा, -16,200, ठीक है, लेस देन 0। अब क्या करना है, दूसरा काम, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। दूसरा काम इसमें करना है कि आपको यहाँ पर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो क्यूब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, नीचे क्यूब स्क्वायर रहेगा इक्वल टू, ठीक है, ये लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 36 क्यूब बचेगा, यहाँ पर ओनली 4 बचेगा, यहाँ पर -18 क्यूब बचेगा, और यहाँ पर क्यूब सबसे निकालना है तो -4 बचेगा, और यहाँ पर -16,200 यहाँ क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक ये क्यूब यहाँ कट जाएगा तो बचा क्या, क्यूब। तो सेकंड पार्ट हम इधर बनाते हैं। तो वहां पर हमें अब क्या बच रहा है, यहाँ क्यूब कैंसिल हो गया तो नीचे हमारा बच रहा है इक्वल टू क्यूब, ठीक है। ऊपर हमारा टोटल टर्म बच रहा है 36 क्यूब प्लस 4 प्लस -18 क्यूब -4 -60,200 लेस देन 0।
ये बच रहा है हमारा। अब हम मल्टीप्लाई अगर कर दें दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग ऑफ both side बाय क्यूब। अब क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारा कुछ इस तरह का फिगर होगा। ये क्यूब यहां रहेगा, ठीक है। और ये एक मिनट, यहाँ क्यूब छूट गया, ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पर ये रहेगा 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 बाई क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्यूब से, और लेस देन 0, 0 इंटू क्यूब। तो ये क्यूब कैंसिल, और ये 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या ओवरऑल, 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 क्यूब लेस देन 0। अब सेकेंड स्टेप आपको करनी क्या है कि आपको दोनों साइड ये वाला टर्म को एलिमिनेट करना है, ये तीनों टर्म को। तो यानी प्लस 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 बाई क्यूब से ऐड करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ हम करते हैं वो काम। adding of both side by, ये माइनस वाला जितना टर्म है हम उसको कर रहे हैं, 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 18 क्यूब प्लस 4 1800 2000 क्यूब। इतना से हम ऐड करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो आप इधर हम लिख लेते हैं 36 क्यूब, ठीक है। इधर ये तो टोटल लिखाएगा, प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 बाई क्यूब, ठीक है। अब प्लस ऐड करते हैं इतना, 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 बाई क्यूब, ठीक है। ये वन साइड का काम हो गया। लेस देन होना चाहिए 0 प्लस, दोनों साइड हमको ऐड करना, 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 बाई क्यूब। अब यहाँ देखो, ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस 16,200 बाई क्यूब प्लस से कैंसिल हो गया। तो बचा हमारा क्या, इधर देखो 36 क्यूब प्लस 4 लेस देन, अब 0 से इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 बाई क्यूब। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो इस टर्म को, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 क्यूब प्लस 4 लेस देन, ये हो जाएगा, इसको अगर हम क्यूब से एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200। तो इतना के बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ देखो MC इज लेस देन, इतना के बराबर क्या है, AC, ठीक है। तो यही चीज हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। एक केस हुआ, ये चीज है, जब हम इसको लेस देन, जब AC का वैल्यू हम लोगों ने लेस देन 0 रखा
तो हमको ये प्रूव करना था। अब दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है when AC is a rising, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ AC is a greater than 0, तो ये चीज प्रूव करना है MC is greater than AC। तो सिमिलरली we can prove it। हाँ, जब when AC is rising, then it has positive sign, पॉजिटिव साइन, जिसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू क्यूब आउटपुट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। अब वही काम करना है डी बाई डी क्यूब। AC बराबर क्या है भाई, वो लिखते हैं 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200 होल टर्म इज डिवाइडेड बाय क्यूब। यही हमारा AC है, ठीक है। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, फिर वही क्वोशिएंट रूल आएगा और ग्रेटर देन हमको 0 रखनी है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो 36 क्यूब प्लस 4 इंटू सेकेंड फंक्शन, ये क्यूब है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो क्यूब को क्यूब के रिस्पेक्ट में लेंगे 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200, ठीक है। होल टर्म इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली होगा, यहाँ क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है। यहाँ माइनस से करेंगे, सारा टर्म माइनस होगा, माइनस 18 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 क्यूब माइनस 16,200 होल टर्म इज डिवाइडेड बाय क्यूब स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब को कॉमन लेंगे, ठीक है। आपको क्यूब को कॉमन लेंगे वहां से, तो यहाँ से हम अगर क्यूब को कॉमन लेंगे तो इस तरह फिगर बनेगा कुछ। ये नीचे आपका रहेगा क्यूब स्क्वायर एज इट इज ग्रेटर देन 0, रहने देंगे इसको। अब यहाँ से क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 36 क्यूब, एक क्यूब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस 4, फिर यहाँ माइनस 18 क्यूब स्क्वायर, तो अब तो 18 क्यूब बचेगा, और यहाँ से माइनस 4 क्यूब निकल गया। अब यहाँ से बचे माइनस 16,200, और नीचे हमको क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। अब इसको क्यूब से डायरेक्ट लास्ट वाला करेंगे, क्यूब क्यूब कट के ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक क्यूब यहाँ से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपको क्या, अब 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 क्यूब, ये बचा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमें जो डिनोमिनेटर में हमारा क्यूब है और ग्रेटर देन 0, अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से तो हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट होगा, ठीक है। ये रह गया अपना 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 क्यूब टाइम्स क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई किए और एक नीचे किए, ये नीचे तो ऑलरेडी है, और इधर 0 इंटू क्यूब। अब ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो आफ्टर ऑल जो हमारा बचा यहाँ पर वो हम यहाँ लिखते हैं,
यहाँ पर AC इज राइजिंग, सेकेंड कंडीशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अब ये बचा क्या, 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 60,200 क्यूब। ठीक है, अब ये 0 से क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब दोनों साइड अगर हम ऐड कर दें, एडिंग बोथ साइड बाय, हमें ये टर्म एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो प्लस 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,205 क्यूब। तो वो हम ऐड करते हैं यहाँ पर 36 क्यूब प्लस 4 माइनस 18 क्यूब माइनस 4 माइनस 16,200 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 क्यूब। वन साइड हो गया, उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 0 प्लस दोनों साइड हमको ऐड करना पड़ेगा ये टर्म, 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,205 क्यूब। अब यहाँ देखो, जो माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, 18 क्यूब माइनस 4 प्लस 4 माइनस 16,200 क्यूब और प्लस 16,200 क्यूब कैंसिल। तो अब हमें पास आफ्टर ऑल बचा हमारा 36 क्यूब प्लस 4, बाकी तो सारा कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर इसको 0 से ऐड कर देंगे तो ये 18 क्यूब प्लस 4 प्लस 16,200 बाई क्यूब। अब इसका एलसीएम लेंगे इस साइड वाला का, तो हमारा रिजल्ट इस तरह कुछ होगा। ये अपना जगह पर रहेगा 36 क्यूब प्लस 4। ठीक है, ग्रेटर देन, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, क्यूब होगा और ये क्यूब से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म, यानी 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 16,200। तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू क्या है, एमसी आ गया, और ये ग्रेटर देन, और इसका वैल्यू क्या है, इतना बराबर एसी है। ठीक है, व्हेन एसी इज राइजिंग MC is greater than AC. This is the complete solution of this question. Thanks for watching my video till end. And one thing, share my video as much as you can. And once again, thanks for watching my video till end. Jai Hind.